कानून को वापस लो, वापस लो, वापस लो। आपकी भोली भाली जनता अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। पालमपुर के नगरी में भाजपा ने जन आक्रोश रैली आयोजित कर प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध जताया। इस रैली में भारी संख्या में लोग शामिल हुए और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। रैली की अध्यक्षता भाजपा के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर ने की। भाजपा सरकार के समय नगरी में उप तहसील खोली गई थी, जिसे वर्तमान कांग्रेस सरकार ने डिनोटिफाई कर दिया। इस निर्णय के खिलाफ भाजपा और स्थानीय जनता आक्रोशित है। नगरी के कुंडन पंचायत में भाजपा के कार्यकाल में बनाई गई काऊ सेंचुरी की हालत बदतर हो गई है, जिससे स्थानीय जनता में नाराजगी है। चचिया क्षेत्र की 15 पंचायतों को टीसीपी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के दायरे में लाया गया है। जनता इस फैसले का विरोध कर रही है। स्थानीय निवासी रंजना ने कहा, कांग्रेस सरकार ने हमें बहुत परेशान किया है। नगरी की उप तहसील पर ताला लटका दिया गया था, लेकिन कल कैबिनेट बैठक में इस ताले को खोलने की बात कही गई है। जनता ने इन सभी मुद्दों पर सरकार से तत्काल समाधान की मांग की है। बात की प्रसन्नता है कि हमारे पार्टी के लोगों ने जब यहाँ की जनता को ये विषय ध्यान में लाए कि इस क्षेत्र के जो हमारे 15 पंचायत के लोग हैं, उनको 3 बहुत बड़ी महत्वपूर्ण और ज्वलंत समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इस इलाके में जो हमने कऊ सेंचुरी का निर्माण किया था, वो कऊ सेंचुरी की दुर्दशा आज इतनी खराब है कि जो हमने किया था वो भी पूरी तरह धराशायी हो गया है। और उसके लिए हमने सरकार से बात की कि इसको जल्दी जल्दी शुरू किया जाए। और लोगों को बहुत गुस्सा है, उनके खेत जो उजाड़ हो गए हैं, उनके बार बार आग्रह पूर्वक भी अभी तक 2 साल तक यहाँ के विधायकों को वहां जाने का मौका नहीं मिला। सबसे निवेदन है कि दूसरा, इसी के साथ दूसरा जो सबसे बड़ा संकट है कि यहाँ की जो उप तहसील है हमारी, जिस उप तहसील की कल कैबिनेट में बात कर रहे थे, उसकी तो नोटिफिकेशन 2 अक्टूबर 2022 में हो गई है। और उसके में तहसीलदार जोगिंदर बस्ती जी ने रेगुलर काम किया है, स्टाफ भी वहां था। अगर उसमें कोई कमी रह गई थी तो तुम उस कमी को पूरा करते, तुमने ताला क्यों लगा दिया? हम तो अब ताला खुलवाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम नोटिफिकेशन कैबिनेट वगैरह वो हमारा कोई विषय नहीं है, वो सब जनता को गुमराह करने का। तुमने ताला लगाया है, तुम इस ताले को खोलो। तीसरा मुद्दा था ये जो मेरा 15 पंचायतों का इलाका है, इन्होंने बिना मांगे पूछे, बिना लोगों के सलाह मशवरे सारे का सारा इलाका जो है वो टीसीपी एक्ट में शामिल कर लिया। टीसीपी एक्ट वो बीमारी है कि हमारे गांव के गरीब लोगों को अगर अपनी गौशाला भी बनानी है तो अब हजारों रुपए के खर्चे से जो गुजरना पड़ेगा। अपना घर भी बनाना है तो अनेकों दिन के चक्कर लगेंगे। अरे गाँव में टीसीपी की क्या जरूरत है? अगर तुम टीसीपी में गाँव को लाना चाहते हैं तो पहले वहाँ बुनियादी सुविधा दो, वहाँ सड़क दो, पानी दो, सीवरेज दो, वहाँ पर लाइट दो, तब तो तुम उसको टीसीपी में लो। गांव में काहेगा टीसीपी? लेकिन एक बड़ी योजना से गांव के लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया है और गांव के लोग बहुत आक्रोश में है। ये निर्णय लिया गया है कि जब तक इस इलाके के तीनों बिंदुओं पर सरकार ने बात नहीं मानी, तब तक ये संघर्ष का बिगुल जो है जारी रहेगा। इसमें कोई समझौता होने वाला नहीं है। आज का जन आक्रोश आपने देखा है, इंद्रुनाग से लेकर यहाँ तक लोग कितना अपना काम बार छोड़कर क्यों यहाँ आए थे। कोई बड़ा नेता तो था नहीं यहाँ पर। एक अपील थी कि ये मुद्दे हैं आपके लिए आने वाले, इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी, और लोग बढ़ चढ़कर इस काम में, इस आंदोलन में शामिल हुए। ये आज मैं कहना चाहता हूँ। लोग जी पालमपुर के विधायक है वो कह रहे हैं कि आपने तहसील खोली, उसका बजट नहीं था, हमने जो है बाकायदा बजट के ऐलान के साथ जो है वो प्रूफ दे कि कौन सा बजट मांग रहे हो। भ्रष्टाचार करने के लिए बजट चाहिए या उनके काम करने के लिए बजट चाहिए? यहाँ के तहसीलदार, मैं कह रहा हूँ कि जो सब नायब तहसीलदार थे, श्री जोगेंद्र जी, उनकी सैलरी एसडीएम ऑफिस से निकलती है। वहाँ का जो स्टाफ है सारी सैलरी वहाँ से निकलती है। भवन जो कानगो ऑफिस में था, और कौन से बजट की बात चाहिए थी उनको? लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस ब्लॉक की जो बात कर रहे हैं, हमारे टाइम ब्लॉक जो है 60% से ज्यादा था, इनके टाइम आज स्टाफ 25 और 30% है। जवाब दें इस बात का। आज मैंने तथ्यों के साथ बात की है। ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बेसिकली हमारे विधायक की जो सारी टाइम की जो व्यस्तता है वो कहाँ खर्च होती है ये पालमपुर जानता है, और हमारी लड़ाई जनता के लिए होती है। ये फर्क है बहुत बड़ा। गौशाला को लेकर आपने कहा कि हम सड़कों पर भी बैठे, निश्चित तौर पर हमने 1 महीने का अल्टरनेटिव दिया है। अगर 1 महीने में तुमने गौशाला को नहीं चलाया, ये जनता नेशनल हाईवे पे बैठेगी, तब इनको पता लगेगा कि जनता का दर्द क्या है। जनता जाग गई है और जनता इनको जगा के दिखाएगी। थैंक यू। सब एक क्वेश्चन रहेगा, ये जो जन क्रोश रैली निकली है, क्या ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजना है। रंजना जी, आज जो आक्रोश रैली निकाली गई थी, इसका मुख्य कारण क्या था? देखिए जी, आज की जो ये आक्रोश रैली थी, ये हमने जो हमारे स्थानीय मुद्दे थे, हमारी जो नगरीय क्षेत्र के जो स्थानीय मुद्दे थे,
उनके बारे में ये आक्रोश रैली निकाली गई थी और बहुत ही जो है वो ये रैली सफल रही है। और आज तो मेरे को लगता है कि हफ्ता भर तो हमारे जो ये यहाँ के स्थानीय विधायक हैं और जो कांग्रेस के नेता हैं उनको नींद नहीं आएगी। वो जान गए हैं कि भी जनता किस कदर जाग चुकी है और किस कदर उन्होंने हमें दुखी किया था। और आज देखिए हमने ये मुहिम चलाई लगभग 5-6 दिनों से कि हम इसके बारे में एक जन आक्रोश रैली निकालेंगे। तो विधायक साहब हमारे इतने थोड़े से जागे और उन्होंने पिछले कल जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें मतलब एक घोषणा करवा दी कि नगरी की उप तहसील को जो वो खोला गया। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि नगरी की उप तहसील की घोषणा तो 14 अप्रैल 2022 को हमारे हिमाचल के जो यशस्वी मुख्यमंत्री थे श्री जयराम ठाकुर जी उन्होंने पालमपुर में कर दी गई थी। और इस तहसील ने अक्टूबर महीने से जो है वो काम करना शुरू कर दिया था। तो मैं ये मतलब सरकार से पूछना चाहती हूँ कि आपने तो सिर्फ ताला खोला है, लेकिन जनता को ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे कि इन्होंने जनता को भ्रमित किया है। अरे भ्रम में तो आप रख रहे हैं। दूसरी बात जो हमारा दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा था काउ सेंचुरी का, क्योंकि मैं देखती हूँ मैं इसी ही साथ लगती पंचायत से हूँ। तो यहाँ पे मेरी एक दुकान है तो वहाँ मैं देखती हूँ कि कम से कम 100 से ऊपर जो आवारा पशु हैं वो वहाँ पे बैठे हुए होते हैं। और कई बार तो इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जो चलते फिरते राहगीर हैं कईयों को टक्कर मारी, हमें भी बचाव करना पड़ता है। तो उसके लिए काउ सेंचुरी का निर्माण जो भाजपा सरकार में किया गया था तो उसमें भी उन्होंने ताला लगवा दिया। और जब उनसे पूछा गया, जब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें उन्होंने कहा कि काउ सेंचुरी में ना चारे की व्यवस्था थी और तो वहाँ पे हम चारे की व्यवस्था करेंगे। अरे ये कैसा चारा, जब मैं उसकी गवाह हूँ। मैं वहाँ पे उस दिन जो हमारी काउ सेंचुरी थी वहाँ पे गई थी तो वहाँ पे देखा कि वहाँ के जो दरवाजे वो टूट चुके थे क्या, और इतना खुला वहाँ पे क्षेत्र है कि हमारे जो यहाँ के आवारा पशु उनके लिए चारे की व्यवस्था करने की बाहर से ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो पानी की व्यवस्था थी वो करने की। तो आपने 2 साल में किया क्या? 2 साल में आपने किया क्या? जनता ये पूछती है। क्या जनता ने आपको ताले लगवाने के लिए चुना था? और तीसरा जो हमारा विशेष जो मेन मुख्य मुद्दा था वो था टीसीपी, जो हमारी 15 पंचायतें यहाँ की उसको टीसीपी के अंडर जो है वो इन्होंने लिया है। अब ये जो गरीब जनमानस है क्या वो पालमपुर के चक्कर काटता रहेगा? उसने गौशाला उसका निर्माण करना है तो क्या वो उसके लिए नक्शे पास करवाएगा? अरे हद ही कर दी इस कांग्रेस सरकार ने। तो ये आज की जो जन आक्रोश रैली थी इस सोई हुई सरकार को जगाने के लिए थी। और मैं फिर से ये दोहराना चाहती हूँ कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं माननीय सुक्खू जी की होश में आ जाएं और इस रैली से जो ये संदेश पूरे हिमाचल में जाएगा। और यही नहीं, अभी तो बोला अंगड़ाई है, बहुत लंबी लड़ाई है। धन्यवाद।